पप्रच्छ भगवने तस्मिन् पुरुषे कानि स्वपन्ते कान्यस्मिन् जागृति कतर एष देव स्वप्नान् पश्यति कस्यैतत् सुखं भवति कस्मिन्नो सर्वे संप्रतिष्ठिता भवन्तीति। प्रश्न किया अथ अर्थात अनंतर। पहले हम लोगों ने तीसरे प्रश्न का विचार किया है। तीसरे प्रश्न के विचार के अनंतर एनम अर्थात पिप्पलाद जी को सौर्यायनी गार्ग्य पप्रच्छ। सौर्यायनी गार्ग्य ने पूछा, क्या पूछा? भगवन एतस्मिन् पुरुषे कानि स्वपन्ति, इस पुरुष में कौन सोता है? कान्यस्मिन् जागृति, ये थोड़ा सा आवाज कम करना, कन होता है। कानि अस्मिन् जागृति, इसमें कौन जगता है? कतर एष देव स्वप्नान् पश्यति, इन सब में कौन सा यह देवता स्वप्नों को देखता है? कस्य एतत् सुखम भवति, किसको यह सुख होता है? कस्मिन्नो सर्वे संप्रतिष्ठिताः भवन्ति, और किसमें यह सब लोग प्रतिष्ठित होते हैं? इस प्रकार प्रश्न किया कि एक पुरुष के विषय में ही ये सभी प्रकार के प्रश्न हैं। तो देखिए आगे भाष्य। एवं कर्म विद्या गति श्रवणेन विरक्तस्य, कर्म गति विद्या गति के श्रवण के द्वारा श्रवण के द्वारा विरक्तस्य, उससे विरक्त हुआ, प्राण विद्या चित्त एकाग्र्य क्षुद्धिमतो, और प्राण विद्या के द्वारा जिसके चित्त की एकाग्रता हुई, ऐसा जो शुद्धिमान, अतएव साधन चतुष्टयवतो, इसलिए साधन चतुष्टय संपन्न मुख्य अधिकारी को परविद्योक्त्यर्थम, ऐसे पुरुष को पर विद्या परमात्मा विद्या बताने के लिए प्रश्नत्रयम् आरभते, 3 प्रश्नों का आरंभ करते हैं। पहला क्या कि अथ ह एनम, और इसके अनंतर एनम सौर्यायनी गार्ग्य पप्रच्छ, ये मूल है पूरा। प्रश्नत्रयेण अपर विद्या गोचरम सर्वं परिसमाप्य, 3 प्रश्नों के द्वारा अपर विद्या के विषय को, अपर विद्या का विषय सभी संपूर्ण अपर विद्या के विषय को समाप्त करके संसारम व्याकृत विषयम साध्य साधन लक्षणम अनित्यम, जो व्याकृत विषय साध्य साधन रूपी संसार है, अनित्य संसार है, उस सब का परिसमाप्य, उसको समाप्त करके अथ इदानीम, अथ का अर्थ क्या किया? इदानीम, अब असाध्य साधन लक्षणम, जो साध्य साधन रूप नहीं है। दूसरा लोटे उड़े। इदानीम, अब इसके अनंतर, अब असाध्य साधन लक्षणम, जो साध्य साधन रूप नहीं है। अप्राणम, जो प्राण भिन्न है। अमनोगोचरम, जो
मन का विषय नहीं है। अतीन्द्रिय विषयम, जो किसी भी इंद्रियों का विषय, इंद्रिय विषयम आतिथ्य वर्तते इति अतीन्द्रिय विषयम, जो इस इंद्रियों के विषय का उल्लंघन करके रहता है, ऐसे अतीन्द्रिय विषय वाले शिवम, जो कल्याण स्वरूप है, शांत है। और शांत का अर्थ, ये प्रत्येकों का अर्थ बताते हैं टीका में। साध्य साधन लक्षणम का क्या लिखा है इन्होंने? साध्य साधन संबंधेन लक्ष्यते अभिव्यंजते उत्पद्यते तथा था। जो साध्य और साधन के क्या साधन संबंध से लक्ष्यते अभिव्यंजते प्रकट किया जाता है, उसको साध्य साधन लक्षण कहते हैं। लेकिन यह तो साध्य साधन लक्षण नहीं है। यद्वा अपर ब्रह्मण प्राण से साध्य साधनो भयात्मकत्वात्, वह तथा अथवा जो अपर ब्रह्म है वह साध्य साधन लक्षण है, अनित्य है। लेकिन यह आत्मा उससे भिन्न है, इसलिए असाध्य साधन लक्षण बताया। अतीन्द्रिय विषयम का अर्थ किया इंद्रिय विषयत्वम अतिक्रांतम इति अतीन्द्रिय विषयत्वम, अर्थात अव्याकृतत्वम, जो अव्याकृत है, इंद्रियों के द्वारा प्रकट नहीं होता, न अभिव्यज्यते, इस प्रकार अव्याकृत विषय वाला है। और अकार्यम, जो कार्य नहीं है, उसमें हेतु कहते हैं अप्राणम, जो प्राणागोचरत्वेन तदात्मक कर्मेंद्रिया गोचरत्वम, प्राण का विषय न होने के कारण तद्रूप प्राण रूप जो कर्मेंद्रियां हैं उनका भी अविषय है। और कहते मनोगोचरत्वेन, और मनोगोचर्य का अप्रामाण से, अप्राणम से कर्मेंद्रियों का अविषय बताया। तद्वत् पुनः मनोगोचरत्वेन ज्ञानेन्द्रिया गोचरत्वम उक्तम, ज्ञानेन्द्रियों का विषय है। यह अतीन्द्रिय विषयत्व क्यों है? उसमें दो पद दिए, अप्राणम और अमनोगोचरम। अब सुख रूपता सिद्ध करने के लिए कहते हैं शिवम, शिव है, अर्थात निवृत्त अनर्थ, अच्छा सुख रूपता शिवम से बताए, और निवृत्त अनर्थत्वम शांतम, अनर्थ राहित्य, यह शांत पद से द्योतित किया। अब पुनः भाव विकार रहितत्व बताने के लिए पद दिया अविकृतम, यह अविकारी है, इसके द्वारा ही अनेन उत्पत्ति परिणाम वृद्धयो निषिद्धः, इसके द्वारा अविकृतम के द्वारा ही उत्पत्ति परिणाम वृद्धि इत्यादि वृद्धयो निषिद्धः, इनका निषेध हो जाता है, तीनों का। अविकारी है ना, तो उत्पत्ति का निषेध, परिणाम का निषेध और वृद्धि का निषेध, बस। और अक्षरम इति अपक्षय विनाशो निषिद्धो, अक्षर पद से दोनों का निषेध, प्रथम से तीनों का, और बचा एक अस्तित्व। कहते उत्पत्ति निषेधेन तदनंतर भावी अस्तित्वम निषिद्धम, उत्पत्ति के निषेध के द्वारा उत्पत्ति के पश्चात होने वाला कौन? अस्तित्व, उसका भी निषेध हो जाता है। अत्र सर्वत्र हेतु, यहाँ पर सब जगह पर एक हेतु दिया, सब में एक कारण है। सत्यम माने तीनों के निषेध में हेतु, छह के निषेधों में हेतु, एक हेतु है। उत्पत्ति, अस्तित्व, विपरिणमते, वर्धते, इनके और
अपक्षीयते विनश्यति, माने देखिए कि यहाँ पर अविकृतम से ही चारों का निषेध हो गया और अक्षरम से दोनों का अंतिम का निषेध हो गया और उन सब का निषेध किया। सत्यम कालत्रय अपि एक रूपम इत्यर्थ। और कहा पर विद्या गम्यम अथ पराया तदक्षरम अधिगम्यते इत्यादि वाक्य इसमें प्रमाण है। पुरुषाख्यम दिव्य अमरता पुरुष सभाभ्यंतरो यज अप्रमा है ना। दिव्य अमरता पुरुष पुरुष है, पुरुष नाम वाला है। सबाह्याभ्यंतरम बाह्य और अभ्यंतर में विद्यमान है। स एव बाह्याभ्यंतरात्मक तद व्यतिरेकेण तदुभयम नास्ति। वही और बाह्याभ्यंतर रूप है, क्यों उसके अतिरिक्त बाह्य और अभ्यंतर कोई होता ही नहीं है। और भी लिखा वक्तव्यम अजम वक्तव्यम, वह अज को बताना चाहिए। इति उत्तरम प्रश्नत्रयम आरभ्यते। इस प्रकार आगे आने वाले प्रश्नत्रयम 3 प्रश्नों का आरंभ करते हैं। अब देखिए आगे। तत्र इस कहा कि तत्र सुदीप्ताद इव अग्नेर यस्मात् परात अक्षरात सर्वे भावा विस्फुलिंगा इव जायन्ते। इसके विषय में बताते हैं कि एवं सामान्येन प्रश्नत्रयस्यापि संबंधम उक्त्वा, इस प्रकार सामान्यतः तीनों प्रश्नों का संबंध बता करके चतुर्थ प्रश्न का प्रातिस्विक संबंधम माने असाधारण संबंध बताते हैं। क्या है? तत्र सुदीप्तात् माने पूर्व तत्र अर्थात मुंडकोपनिषदि मंत्रोपनिषदि सुदीप्ताद इव अग्ने है, प्रज्वलित अग्नि से, यस्मात् अग्नि की तरह, यस्मात् पराद अक्षरात् जिस पर अक्षर से, सर्वे भावा विस्फुलिंगा ये उत्पद्यन्ते विस्फुलिंगों की तरह सभी भाव पदार्थ उत्पन्न होते हैं। तत्र चैवापियन्ति इति उक्तम द्वितीय मुंडके, द्वितीय मुंडक में उसमें लीन होते हैं, यह भी बताया गया। अब केते सर्वे भावा अक्षरात् विभज्यन्ते, वो कौन से भाव है जो अक्षर से प्रकट होते हैं, पृथक हो देते हैं, हो जाते हैं। कथम वा विभक्ता, कैसे वो विभक्त होकर तत्रैव पियन्ति उसमें ही लीन होते हैं। किम लक्षणम वा तदक्षरम, वह अक्षर किस लक्षण वाला है। एतद् विवक्षया अधुना प्रश्नान उद्भावयति, इसको ही बताने की इच्छा से अब प्रश्नों को प्रकट करते हैं, उनका उद्भावन करते हैं। अच्छा, टीका में देखिए, मंत्रोक्तार्थ विस्तारानुवादित्वात् अस्य ब्राह्मणस्य, अर्थात मुंडकोपनिषद में जो जो विषय बताया गया वो मंत्र है और उनके ये ब्राह्मण ग्रंथ है, वह मंत्रोपनिषद है और ये ब्राह्मणोपनिषद है। और मंत्रोक्तार्थ मंत्र में बताए हुए अर्थ का विस्तार का अनुवाद करने वाला यह ब्राह्मण है, इसलिए उसको ही यहाँ पर बताते हैं। अत्र अक्षर स्वरूपस्यैव विवक्षितत्वात्, यहाँ पर अक्षर का स्वरूप ही बताने के लिए इष्ट होने से, तन्निर्णयार्थम उसके निर्णय के लिए, कानि सोपन्ति कौन सोते हैं, इत्यादि प्रश्नों इत्यादि प्रश्न, जागरितादिना जागरित इत्यादि के द्वारा धर्मी विशेष निर्धारणार्थ, किसके निर्धारण के लिए?
धर्मी विशेष का निर्धारण करने के लिए, अन्यथा नहीं तो तेषाम आत्मधर्मत्व शंकायाम, वे सभी आत्मा के धर्म है इस प्रकार की शंका होने पर तन निर्विशेषत्व निर्णय सिद्ध है, और आत्मा के निर्णय विशेषत्व के निर्णय की सिद्धि नहीं हो पाएगी। इसलिए यहाँ पर उसी के निर्णय के लिए विचार करते हैं। भावानाम स्वरूप विभागादि विवक्षा तो ताहा पुनः पुनः हृदयतः प्रचरन्ति थी। भावों में, पदार्थों में स्वरूप विभाग की विवक्षा तो ताहा पुनः पुनः उदयतः, वह विवक्षा पुनः पुनः उदित होते हुए प्रचरन्ति, विवक्षा फैलती है। इति दृष्टांत बलात् यत्र एक ही भाव, इस दृष्टांत के सामर्थ्य से जहाँ पर ऐक्य होता है, एक ही भाव होता है, ततो विभागे न निर्गमनम, उससे विभाग से बहिर्निर्गमन होता है। इति अक्षरे एक ही भूतानाम, इस प्रकार अक्षर में एक हुए कौन? पृथ्व्यादि कार्य कारणानाम, पृथ्वी इत्यादि कार्य और करण, इनका अक्षरात विभाग प्रतीत है, अक्षर से विभाग की प्रतीति होने से तावन मात्रेण भाष्ये उक्त इति द्रष्टव्यम। भाष्य उक्ता स्वरूपा विभागादि विवक्षा केवल उतने मात्र से ही बताई गई है, ऐसा समझना चाहिए। तत्र आद्य प्रश्नेन जागरितस्य धर्म पृष्ठा। अब एक उसमें चिन्हित कर दीजिए कि पहला प्रश्न है, भगवान एतस्मिन् पुरुषे का स्वपन कानि स्वपन्ति। प्रथम प्रश्न के द्वारा जागृत का धर्म पूछा। स्वप्ने यस्य व्यापारो परमे जागृतम नास्ति तस्य धर्मी निश्चेतुम शक्यत्वात्। स्वप्न में जिसके व्यापार का उपरम होने पर जागृत नहीं होती, वह तस्य धर्मी, वह उसका धर्मी है, ऐसा निश्चय कर सकते हैं, इसलिए जागृत का धर्म पूछा। स्वप्ने यस्य व्यापारो परमे जागृतम नास्ति, हाँ ठीक है। द्वितीयेन अवस्थात्रयेपि शरीर रक्षणम कस्य धर्म इति पृष्ठम। द्वितीय प्रश्न के द्वारा अवस्थात्रयेपि, तीनों भी अवस्थाओं में शरीर रक्षणम कस्य धर्म, शरीर की रक्षा करना किसका धर्म है, यह प्रश्न पूछा। जागृतो अनुपरत व्यापारस्य, जागृत अर्थात जिसका व्यापार शांत नहीं हुआ, ऐसे प्राणस्य देह रक्षकोत्वोपपत्ति है, देह रक्षकता सिद्ध होती है। इसलिए द्वितीय प्रश्न से शरीर का रक्षण कौन करता है? द्वितीय प्रश्न क्या था? कानि अस्मिन् जागृति, कौन जगता है? तो इस प्राण का धर्म पूछा। यही यहाँ पर बताना है। पहले हम भाष्य को देखते चलते हैं। भगवन् एतस्मिन् पुरुषे पाण्यादिमति कानि करणानि स्वपन्ति। भगवन् एतस्मिन् पुरुषे कानि स्वपन्ति, यह मूल है। हे भगवान, एतस्मिन् पुरुषे कानि स्वपन्ति। शिर पाण्यादिमति, मस्तक और हाथ इत्यादि वाले इस पुरुष में कानि करणानि स्वपन्ति, कौन सी इंद्रियां सोती है? स्वापम कुर्वन्ति। स्व व्यापारात् उपरमन्ते, वह अपने व्यापार से उपरत होते हैं। वो कौन सी इंद्रियां हैं? क्या कौन सी करण है? कानि च अस्मिन् जागृति और कान्यस्मिन् जागृति, व कानि अस्मिन्, और इसमें कौन जगते हैं? बताओ। जागरणम अनिद्रावस्थाम
स्वव्यापारम कुर्वन्ते। जागरण अर्थात अनिद्रावस्था, न सोना, यह कौन सी इंद्रिया करती है? कत्र कार्यकरण लक्षणयो एष देव स्वप्नान् पश्यति। कतर एष देव स्वप्नान् पश्यति। कौन यह देव स्वप्न को देखता है? कार्यकरण, इनमें कौन सा यह देव स्वप्न इत्यादियों को देखता है? स्वप्नो नाम जागृत दर्शनात् निवृत्तस्य जागृतवद अंतःशरीरीय दर्शनम। स्वप्न अर्थात जागृत दर्शन से जो निवृत्त हुआ है उसका जागृत की तरह अंतःशरीरीय दर्शनम, अंदर शरीर में जो दर्शन है वही, क्योंकि जागृत दर्शन से हट गया और जागृत की तरह अंदर देख रहा है, वही स्वप्न है। स्वप्न की व्याख्या है। कभी भी आपको क्या कहीं पर स्वप्न की व्याख्या बताना है तो इसको चिन्हित करके ऐसे कंठस्थ करके बताना चाहिए। तत्किम कार्यलक्षणेन देवेन निर्वर्तते किं वा करणलक्षणेन केनचित् इति अभिप्राय। वह स्वप्न क्या कार्य रूपी देव के द्वारा अथवा कारण रूपी किसी देव के द्वारा वह स्वप्न प्रकट किया जाता है, उत्पन्न किया जाता है। करण उपरते च जागृत स्वप्न व्यापार है, और जागृत और स्वप्न का व्यापार उपरत होने पर यत प्रसन्नम, जो प्रसन्न, निरायास लक्षणम, आयास रहित, अनाबाधम, बाध रहित, सुखम, सुखरूप है कि नहीं? कस्य एतत् सुखम भवति, यह किसको यह सुख मिलता है? यह निरायास, आयास रहित, बाध रहित सुख किसे प्राप्त होता है? तस्मिन् काले जागृत स्वप्न व्यापाराद उपरतः संतः, उस काल में जागृत और स्वप्न व्यापार से उपरत होते हुए कस्मिन्नु सर्वे संप्रतिष्ठिता भवन्ति इति। कस्मिन्नु, किसमें? सभी प्रतिष्ठित, सम्यक एकीभूतः संप्रतिष्ठिताः भवन्ति, सम्यक एक रूप होते हैं। किसमें? यह प्रतिष्ठित हो जाते हैं। जैसे कहते हैं कि मधुनि समुद्रम मधुनि रसवत। जैसे मधु में रस होता है, पुष्पों का रस मधु में एकीभूत होते हैं कि नहीं? समुद्रम प्रविष्ट नद्यादिवत, जैसे समुद्र में प्रविष्ट किए नदी इत्यादि ये विवेक के लायक नहीं रहते। अब बता, गंगा में, गंगा का पानी समुद्र में चला गया तो और बाद में पूछने लगा, कल जो गंगा का पानी समुद्र में गया था ना कल, उसको निकाल कर लाओ, हैं? नहीं ला सकते ना, अलग नहीं कर सकते। विवेकानर्हा संतः, विवेक के अयोग्य होते हुए प्रतिष्ठिता भवन्ति। किसमें यहाँ प्रतिष्ठित होता है? संगता भवन्ति, संप्रतिष्ठिता भवन्ति। इस प्रकार ये प्रश्न किए गए। अब आगे देखिए, पुनः कहते हैं ननु न्यस्त दात्रादि कर्णवत, जैसे दात्र इत्यादि होता है ना, इत्यादि कर्णों को हमने रख दिया और मनुष्य स्वव्यापारात् उपरमः भवति। एक आधा कुछ पदार्थ है, जैसे आप लोग ही हैं, बहुत थक गए, अब पुस्तक को हम इधर रख देते हैं और बैठता है, ऐसे देखते, क्यों नहीं पढ़ रहे हो? नहीं, अभी बैठा था, आधा घंटा हो जाता है ना। और जैसे व्यापारात् उपरतानि, सभी करण व्यापारात् से उपरत होते हैं, उसी प्रकार पृथक एक एव स्वात्मनि अवतिष्ठन्ते,
अलग अलग स्वस्वरूप में ही वे स्वात्मने अर्थात स्व उपादाने अपने उपादान में ही है इंद्रियां स्थित होती है। इति एतदुक्तम, यह तो बताया गया। कुत प्राप्ति ही, ये प्रश्न की प्राप्ति कैसे हो गई कि सुप्त पुरुषाणाम करणानाम, सुप्त हो गया पुरुष, ऐसे पुरुष की इंद्रियां कस्मिन एक ही भावगमन शंकाया पृष्ठो, किसमें एक ही भावगमन होता है? ये आशंकाया पृष्ठो, शंका को विचारने वाले पृष्ठा को ये कुत प्राप्ति, पृष्ठा की प्राप्ति कैसे हो गई? पृष्ठा को शंका की प्राप्ति कैसे हो गई? पृष्ठु, पूछने वाले को ये शंका ही कैसी आ गई? आनी नहीं चाहिए ना, कि वो स्वस्वरूप में अवस्थित होते हैं, इतना है। स्वस्वरूप में अवस्थित होते हैं, फिर किस में स्थित होते हैं? ये प्रश्न क्यों कर रहा है यह शंका करने वाला? उसको शंका कैसी हो गई? अर्थात शंका योग्य नहीं है, ये उसका तात्पर्य है। तो सिद्धांत उत्तर देते हैं, ये लिखा पृष्ठु शंकाया कुत प्राप्ति इति अन्वय, पृष्ठा की शंका की प्राप्ति कहाँ से हो गई? और सिद्धांत उत्तर देते हैं युक्ता एव त्वाशंका, परंतु इसकी शंका योग्य है। कैसे? यत संहतानि करणानि स्वाम्यर्थानि परतंत्राणि च, क्योंकि संगात युक्त करण इंद्रियां संगातस्तु परार्थत्वात्, इस न्याय से सभी करण स्वाम्यर्थानि परतंत्राणि च, स्वामी के लिए होती है और परतंत्र होती है। परतंत्राणि च जागृत विषये, जागृत के विषय में ये परतंत्र है। तस्मात् स्वापेपि, इसलिए सुषुप्त अवस्थाओं में भी संहतानां संगात युक्त व इंद्रियाणां पारतंत्रेण एव परतारतंत्र रूप से ही कस्मिंश्चित गतिर्न्याय, अब बाहर जो संगात परार्थ के लिए होता है, दूसरे के लिए होता है, तो जागृत अवस्था में यह सभी संगात है तो पुरुष के लिए है, तो सुषुप्त अवस्था में भी तो किसी के लिए तो होना ही चाहिए, पर के लिए ही होने चाहिए, परतंत्र ही होने चाहिए। यही संगति न्याय है। इति तस्मात् आशंकानुरूप, इतना तो समझ में आ गया ना? जैसे जागृत के विषय में ये इंद्रिया परतंत्र होकर स्वामी के लिए होती है, उसी प्रकार सुषुप्त अवस्था में भी संगातानां पारतंत्रेण एव भवितव्यम, संगात परतंत्र रूप से होना चाहिए। कस्मिंश्चित, इसलिए कि न किसी में इसकी संगति योग्य है। यदि तस्मात् आशंका अनुरूप एव प्रश्नोयम, इसलिए आशंका के अनुरूप ही यह प्रश्न है। अत्र तो कार्यकरण संघातो यस्मिन् प्रलीन, यहाँ पर तो कार्यकरण संघात जिसमें लीन हो गया। सुषुप्त प्रलय कालयो हो, सुषुप्त और प्रलय काल में कार्यकरण संघात जिसमें लीन हो गया। तद विशेषम भुवत्सो, उसके विशेष को जानने की इच्छा करने वालों को स कौन स्यादिति, वह कौन है? इति कस्मिन् सर्वे संप्रतिष्ठिता भवन्ति इति, भूत्सु को वह उसको विशेष जानने विषय शंका हो सकती है। स कौन स्यात्, वह कौन है? कस्मिन् सर्वे संप्रतिष्ठिता भवन्ति, किसमें सब प्रतिष्ठित होते हैं। इस प्रकार विशेष जिज्ञासा इस पृष्ठा की हो सकती है। इसके बाद का विषय बाद में। ओम